नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भैया बंधु और सुनने वाले मेरे बंधुओं। आज मैं वनस्पतियों और पेड़ पौधों के मुफ्त अनुदान के विषय में बता रहा हूँ, जिसे आप ज़रूर सुने और इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। पर्यावरण संतुलन में वृक्ष संपदा का सर्वाधिक महत्व है भैया। पेड़ पौधे इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौसम, वर्षा और प्राणियों का अस्तित्व भी वृक्ष वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। इनसे मिलने वाली वायु थोड़े समय के लिए भी बंद हो जाए तो जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ सकता है और कुछ ही क्षणों में दिखाई पड़ने वाले प्राणियों की हलचलें समाप्त हो जाएगा। प्राणवायु के बाद जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है पानी। इसका स्रोत भी वृक्ष वनस्पतियाँ हैं। बादलों के गर्भ से अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा जल को खींचकर निकटवर्ती क्षेत्र में उसे प्राणी समुदाय के लिए उपलब्ध कराने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ गए मेरे भाई बंधु। मरुस्थलों के ऊपर बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, किंतु वृक्ष के अभाव में वहाँ पानी का दर्शन नहीं हो पाता तथा जल संकट बना रहता है। जीवित रहने के लिए खाद्यान्नों का नंबर प्राणवायु और जल के बाद आता है। खाद्यान्न के अभाव में कुछ दिनों तक जीवित भी रहा जा सकता है, किंतु प्राणवायु के बिना तो कुछ मिनटों तक भी जीवित रह सकना असंभव है। इन दो तत्वों प्राणवायु और जल की प्रचुर रूप से प्राप्त कर सकना वृक्ष संपदा द्वारा ही संभव है। आपने जीवन काल में वृक्ष जीवधारियों को अनेक प्रकार से सेवा करते देखा है। सतत ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु देते रहते हैं। बादलों से वर्षा कराकर जल उपलब्ध कराना, एक नियंत्रण सेवक के रूप में वायु प्रदूषण, अवयवों की सफाई करना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, पुष्प और फल देना, जलाने तथा अनेकों कामों के लिए लकड़ी प्रदान करने जैसे अनेकों प्रकार के भौतिक अनुदान से मानव जीवन लगातार लाभ उठाता रहता है। सामान्यतः वृक्षों से प्राप्त होने वाली लकड़ी और फलों के रूप में वृक्षों की कीमत आंकी जाती है। अगर हम वृक्षों के प्रत्यक्ष अनुदानों का मूल्यांकन रुपये पैसे से करें तो कई गुने अधिक कीमती और महत्वपूर्ण है। एक वृक्ष अपने 50 से 100 वर्ष के जीवन काल में जितनी सेवा करता है, उसकी कीमत पैसे से जोड़ने पर 50 लाख से 1 करोड़ तक आती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में 10 से 20 लाख रुपये के बराबर की खाद जितनी सहायता करता है, प्रदूषण नियंत्रण के रूप में मुफ्त सफाई करोड़ों रुपयों के बराबर करता है। आर्द्रता रोकने, वर्षा कराने तथा खाद्य प्रोटीनों की कीमत जोड़ने पर भी 50 वर्ष की अवधि में लगभग करोड़ों रुपये की राशि आती है। फलों और लकड़ी से प्राप्त होने वाले लाखों रुपयों के रूप में उसकी कीमत आंकी जा सकती है। मेरे बंधुओं, इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने अंतर्मन में धारण भी करेंगे। यह तो वृक्ष की बात हुई। प्रकृति प्रदत्त वृक्ष संपदा से मिलने वाले कुल भौतिक संपदा का लेखा जोखा लेने पर ज्ञात होता है कि जितनी सेवा वृक्ष मुफ्त में करते हैं, उतनी शायद मनुष्य ही नहीं कर पाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अपने देश के कुल भूभाग के 23% क्षेत्र में वन है, लेकिन वर्तमान में घटते नजर आता है। पर्यावरण संतुलन एवं देश के आर्थिक विकास के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से आच्छादित ढका रहना अति आवश्यक है। भारत के वन क्षेत्र 2,74,000 वर्ग मील में फैले हुए हैं, जो 38 से 50 खरब 11 करोड़ 30 लाख 60,000 वर्ग फीट के लगभग आता है। अगर 23% भूभाग में पेड़ों की संख्या का अनुमान लगाया जाए तो 19 अरब के लगभग होती है। एक वृक्ष 50 से 100 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ रुपये का ऑक्सीजन, लाखों रुपये के बराबर प्रदूषण निवारण तथा करोड़ों रुपये की वर्षा कराकर हमें सेवा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते परखते हैं कि विभिन्न प्रकार के लाभ पेड़ पौधों से होते रहते हैं। विशेषकर औषधीय गुण पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इसके विषय में मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान समय में मोदी सरकार ने जो हमारी औषधि को पूरे देश में बांटकर जो कोरोना संक्रमण काल में जो भूमिका निभाई, वह सराहनीय है। नमस्कार, नमन। अगर इसे आपको पसंद आ जाए तो ज़रूर शेयर करेंगे। बंधुओं, आप मुझे क्षमा करेंगे, ना तो मेरा कोई एडिटिंग है, ना कोई प्रदर्शन है। सादगी के रूप में मेरी
कहानी, कविता, लेख चल रही है, इसे आप थोड़ा माइंड ना करेंगे। धन्यवाद, नमन।